गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज से हम एक लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं CSIR के लिए। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कंसीडर करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ यूट्यूब में मैं लेक्चर वीडियोस दूंगी और जो भी आपको नोट्स मटेरियल और बुक्स PDF चाहिए तो आप ये टेलीग्राम में चैनल है उसको आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। So let's start. Content. Why we need nitrogen? As we know that the nitrogen is most abundant element in our atmosphere as well as living organism system. It contain almost 78% part. 0.1% contain earth crust and almost 78% contain atmosphere. But as we know that it's contained in denitrogen form, means N2 form. So the plant cannot directly use them, and because it's found in azide form, or the structure is like N and triple bond N, means N2. These triple bond are not easy to break. तो इसकी वजह से जो प्लांट हैं वो इसे डायरेक्टली नहीं ले सकते और इसका यूज़ नहीं कर सकते। नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज वी नो दैट इट्स अ फंडामेंटल ब्लॉक of life, and nitrogen also essential for so many components like nucleic acid, amino acids, cofactor, and a major important for chlorophyll. आपने अगर क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखी हो तो उसमें जो मैग्नीशियम रहता और उसके चारों तरफ ये मैग्नीशियम सेंटर में रहता और उसके चारों तरफ ये N नाइट्रोजन ही बॉन्ड बना के रहता है। फ्लेविनॉइड्स, फिनॉल्स, इन सब में नाइट्रोजन रहता है और ये एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। और अगर प्लांट में नाइट्रोजन क्लोरोफिल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उससे डिसीज़ हो जाती है जिससे क्लोरोलिसिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट येलो होना शुरू हो जाता। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसेंशियल फॉर सम फॉर्म ऑफ लाइफ बिकॉज इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड आर रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बेसिक building block of plant. For example, nucleotide, DNA, RNA and coenzyme etc. और नाइट्रोजन प्रोटीन का भी एक पार्ट होता है। So these are some examples. It's an amino acid which contain nitrogen. It's an enzyme in indole acetic acid or the oxygen. It's also contain nitrogen. Cocaine and alkaloid, adenine and nucleic acid, nucleoside base. Or this is the structure of chlorophyll, as I was tell you that मैग्नीशियम इन द सेंट्रल एंड चारों तरफ उसके नाइट्रोजन होता है और इसकी कमी से ये एक जियाटिन है, इट इज़ ऑल्सो साइटोकाइनिन and it's also contain the nitrogen as a major component. So this is a disease chlorosis to plant. तो जिसमें नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है वो पूरा ग्रीन है, लेकिन जिसमें नाइट्रोजन कम है वो येलोइश हो रहा है और इस डिसीज़ को हम क्लोरोसिस बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर में जितनी नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होकर अमोनिया या कोई अलग अलग मॉलिक्यूल जैसे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में अगर वो सॉइल में मिल जाए और प्लांट उसको यूज़ कर ले तो उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है तो वो प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। और नाइट्रोजन फिक्सेशन दो टाइप से होता है, एक तो बायोलॉजिकल और एक मतलब नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल में होगा कि वो खुद से जो एटमॉस्फेरिक
प्रोसेस हो रही या किसी कारण से वो बॉन्ड टूट गए तो वो कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बहुत स्लो है और बहुत कम क्वांटिटी बहुत कम एफिशिएंसी होती है। लेकिन जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता वो दो टाइप से होता है और उसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है, एक तो नॉन सिम्बायोटिक और एक सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक मीन्स सिम्बायोसिस, इतना तो सिम्बायोसिस मीन्स क्या होता, सिम्बायोसिस मतलब सिम्बायोसिस, सिम मतलब टुगेदर और बायोसिस मीन्स लाइफ, मतलब दो लाइफ एक साथ रह के काम करें जिससे दोनों को ही फ़ायदा हो तो उसे हम सिम्बायोसिस बोलेंगे। तो या तो बैक्टीरिया आके प्लांट के साथ रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करे या वो बाहर से ही उसको हेल्प करे। So this is a general nitrogen cycle in which nitrogen gas in atmosphere and it's fixed by nitrogen fixing bacteria and some of them it's कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो उनको डायरेक्ट NO2 NO3 फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और कुछ ऐसे होते जो डायरेक्ट N2 को ही अमोनिया में कन्वर्ट कर दें। मतलब कि एक तो ये है कि ये जो N2 है अब ये कन्वर्ट हो या तो नाइट्रेट में या नाइट्राइट में, या फिर अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जो होंगे वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली NH4 में कन्वर्ट कर देंगे जो कि प्लांट डायरेक्टली अपटेक कर लेगा। तो ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ने सॉइल में लाया और फिर अमोनीफाइंग बैक्टीरिया ने उसको NH4 में कन्वर्ट कर दिया तो NO2 फॉर्म में बदलेगा NO3 में, और मे बी डीनाइट्रीफाइंग वहाँ पे बैक्टीरिया हो, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को उनके फॉर्म्स में चेंज कर रहा है, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वहाँ पे आएगा तो वो क्या करेगा NO3 NO2 और NH4 को ये रिड्यूस करके इनको N2 मतलब इनको N2 में कन्वर्ट कर देगा और डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में फिर से फ्री कर देगा। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ने उसको फिक्स किया और वो हमने प्लांट ऑक्सीजन के थ्रू हम प्लांट ने फिक्स कर लिया वो नाइट्रोजन और वो एनिमल ने खा लिया या किसी तरह वो टेरेस्ट्रियल फूड वेब चेन में पहुंच गई, और जब वो एनिमल की डेथ होगी तो वो फिर से सॉइल में चली जाएगी और फिर से वही साइकिल घूम जाएगी। या फिर क्या होगा कि मैराइन फूड वेब चेन में चली जाएगी और वहाँ पे भी ये नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया से कन्वर्ट होके वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। दिस इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले इसको किसने पता लगाया था, हर्मन हेल्ड्रिगल ने और मार्टियस बेंट्रिक ने। अब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, किस एंजाइम की वजह से, नाइट्रोजिनेस की वजह से, नाइट्रोजिनेस की वजह से। दिस इज़ अ बेसिक इक्वेशन of the nitrogen fixation N2 which is convert into the 2NH3 या अमोनिया, और इसमें H प्रोटॉन और H इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी और 16 ATP। इट मीन्स 2 ATP रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और this is conversion of the nitrogen into ammonia by the cluster of FeMeco। ये एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनस, उसका एक छोटा सा एक पार्ट होता है जिसमें ये मेटल्स होते हैं FeMO और CO, आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर, और शॉर्टली इट इज़ नोन एज द FeMeco। Microorganism that fix the nitrogen, non-symbiotic bacteria और द फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में डायरेक्टली फ्री पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, डेरेक्सिया एक्सेट्रा। फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, तो ये दो टाइप के होंगे, एक तो नॉन फोटोसिंथेटिक और एक फोटोसिंथेटिक और एक कीमोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस नहीं करें, एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम एंड द मेथेनोकोकस। फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें प्लांट जितना डेवलप
सिस्टम तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये करते। तो उसमें कौन है, क्रोमेटियम, रोडोस्यूडोमोनास और द रोडोस्पाइरलम। कीमोसिंथेसिस जो केमिकल किसी एलिमेंट का यूज़ करके एनर्जी को डराइव करें, तो वो हो गया हमारा डी सल्फोविब्रियो। और फंगस में आएगा रोडोट्रूला, ईस्ट एक्सेट्रा। साइनोबैक्टीरिया में आएंगे साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गिनिया, नॉस्टॉक, एनाबीना एक्सेट्रा। This is a list of some important bacteria when they were discovered and what was their function. So you can note down or learn it. This is a biological nitrogen fixation, N2 or the nitrogen in atmosphere, and nitrogen fixation bacteria which converts this nitrogen into the नाइट्रोजन टू NO3 और NO2 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और कुछ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया रहेंगे जो कि डायरेक्ट ऑर्गेनिक मटेरियल को NH अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। अब सॉइल से इन्हें H पॉजिटिव मिल जाएगा तो ये अमोनिया में बदल जाएंगे। और नाइट्रीफाइंग अमोनिया होगा तो डायरेक्ट यहाँ से अमोनिया चला गया, और अगर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हुए तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनको NH4 में कन्वर्ट करके भेजेंगे, जो कि डायरेक्ट प्लांट रूट है जो वो डायरेक्ट ले लेगा इसको और सिंथेसाइज करके फिर वो यूज़ कर लेगा। और जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे वो यहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले करेंगे, वो इस नाइट्रेट को वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन में रिलीज़ कर देंगे। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन लेग्यूमिनस सिम्बायोसिस। दो टाइप से सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, एक तो होगा लेग्यूमिनस और एक होगा लेग्यूमिनस और एक होगा नॉन लेग्यूमिनस। तो लेग्यूमिनस में क्या होगा, बैक्टीरिया जाएगा और नोड्यूल फॉर्म करेगा, नोड्यूल के अंदर वो रहेगा और वहाँ से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में ज़रूरी नहीं है कि वो नोड्यूल को फॉर्मेशन करे, और वो वैसे ही हेल्प करेगा। तो जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, आपने PGPR का नाम सुना होगा, तो PGPR ऐसे टाइप के बैक्टीरिया होते और ऐसे टाइप के राइजोबैक्टीरिया होते जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते। इनमें क्या होता है कि इनमें जो प्लांट रहता है वो रूट एक्सुडेट निकालेगा, मतलब कोई ना कोई फ्लेवेनॉइड या फिनॉल या कोई कंपाउंड सॉइल में रिलीज़ करेगा। अब कीमोटैक्सिस के थ्रू, कीमोटैक्सिस क्या होता है कि ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट है, इसने कुछ फ्लेवेनॉइड्स रिलीज़ किए, केमिकल मोशन टुवर्ड्स द केमिकल, मतलब अगर बैक्टीरिया है वो केमिकल की किसी भी केमिकल कंपाउंड की तरफ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस के थ्रू वो इन रूट एक्सिडेट के पास आएगा, यहाँ पे हैबिटेट हो जाएगा और जो सॉइल की नाइट्रोजन है उसको वो ईज़िली अपटेक, प्लांट के लिए ईज़िली अपटेक बनाएगा कि वो प्लांट उसको अपटेक कर ले और यूज़ कर ले। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं PGPR और नॉन लेग्यूमिनस सिम्बायोसिस। इनके कुछ बैक्टीरिया हैं जो एजोएरकस, हेर्बेलिस्पेरियम और ग्लूकोनोबैक्टर और एंडोफाइट्स। एंडोफाइट्स वो होते हैं जो कुछ वहाँ पे जाके प्लांट के अंदर जाके, एंडो मीन्स क्या होता है इनसाइड, एंड फाइट्स में प्लांट, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट के अंदर जाके रहने लगें पर वो कोई नोड्यूल फॉर्म नहीं करे, तो उनको हम बोलेंगे एंडोफाइट्स, और वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करें। दिस इज़ अ चार्ट। सो इसमें सबसे पहले है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे। अब एंडोसिम्बायोसिस वो हो गई कि मतलब कि बैक्टीरिया है प्लांट के अंदर जाके रह रहा, उसने नोड्यूल का फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन वो करने लगा, तो इसमें आएगा राइजोबिया,
अब इसमें ये 3 टाइप के बैक्टीरिया आ जाएंगे, एक अल्फ़ा प्रोटियोबैक्टीरिया, बीटा और एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया में आएगा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या होता है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करके और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता, और एक्टिनोराइजल प्लांट में रह के भी हेल्प करता। और साइनोबैक्टीरिया वो साइकेट्स और इन सब के रूट्स के साइकेट्स और इन सब के रूट के अंदर एक अपना पर्टिकुलर जोन बना के उसके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया में आएगा एजोस्पेरलिस, नोस्टॉक, ये अलग तरीके से हेल्प करेंगे। तो ये दिस इज़ अ चार्ट। अब आया लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस और द रूट नोड्यूल सिम्बायोसिस, प्लांट दैट कॉन्ट्रीब्यूट नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्लूड दोस्त ऑफ लेग्यूमिनस फैमिली। ज़्यादातर लेग्यूमिनस फैमिली जो होती हैं उन जैसे कि मतलब जितनी दालें हो गई और जितने ज़्यादा चने मटर, इन सब की जो रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं और इनमें ही एंडोसिम्बायोसिस होती। इनमें राइजोबैक्टीरिया आता है और फिर नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसको अगर बेसिक समझे तो हमें क्या है, राइजोबिया बैक्टीरिया, राइजोबिया आएगा जो कि एक बैक्टीरिया है, आया प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट की रूट है, उसने कुछ फैक्टर रिलीज़ किए और राइजोबिया ने भी कुछ नोड फैक्टर रिलीज़ किए, जिससे प्लांट की जो रूट है उसका जो हेयर्स हैं, रूट में भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उसने कर्ल होना शुरू किया। कर्ल होना शुरू किया तो उसमें कुछ राइजोबिया ट्रैप हो गए, और जैसे ये ट्रैप हो जाएंगे इसके अंदर, ये कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करेगा जिससे कि जो रूट के हेयर की जो सेल वॉल है वो लिसिस हो जाए और ये इसके अंदर ईज़िली इन्वेड हो जाएगा। और उसके बाद ये फाइनली अब ये एक इन्फेक्टेड थ्रेड हो गया और उसके बाद इसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये इन्फेक्शन हो गया इस थ्रेड के अंदर, अब ये इस रूट के कॉर्टिकल सेल को डिवाइड होने के लिए स्टिमुलेट करेगा और नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज़ आउटलाइन के हाउ राइजोबियम बैक्टीरिया एबल टू फॉर्म अ नोड्यूल। So large plant contribute the nitrogen fixation. Okay, endosymbiotic bacteria, legume, rhizobium start with molecule dialogue and legume secrete a cocktail of phenol, flavonoid and the isoflavonoid. प्लांट ने कुछ फ्लेवोनॉइड्स छोड़े और आइसोफ्लेवोनॉइड्स, और उसको लेके राइजोबियम ने कुछ सिग्नल क्रिएट किए, एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट किया और जो कि अब नोड्यूलेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गई। नोड्यूलेशन जीन प्रोड्यूस लिपोकाइटिनो ओलिगोसैक्राइड और द LCO कॉल्ड एज नोड फैक्टर दैट ट्रिगर्ड द प्लांट सेल डिवीजन, एंड these LCO are responsible for the plant cell division or the nodule formation. LCO जो रहता है लिपोपोली ओलिगोसैक्राइड, ये रहता ओलिगोमर ऑफ काइटिन, जिसकी लिंकेज होती β1,4 एन एसेटाइल ग्लूकोज अमाइन, और इसी तरह ये बना रहता। अब नोड स्ट्रक्चर रहता है वो कोर स्ट्रक्चर रहता। नोड A, B, C आर ऑलमोस्ट सेम इन ऑल स्ट्रीम। जो नोड्यूल जीन रहते A, B, C, वो ज़्यादातर सभी बैक्टीरिया में सेम रहता है, लेकिन जो और
जो सिक्रीशन टाइप रहता है इसका वो रहता है टाइप 3 एंड टाइप 4 सिस्टम, जिसकी वजह से ये जो बाहर जो फ्लेवोनॉइड्स निकलते हैं और जिनकी वजह से डायलॉग बॉक्स एक क्रिएट होता है। उसके बाद एंडो सिम्बायोसिस होती। एंडो मीन्स इनसाइड, और क्योंकि बैक्टीरिया थ्रेड को इन्फेक्ट करके अंदर चला गया तो अब एंडो सिम्बायोसिस होगी, और एक सिम्बायोसोम स्ट्रक्चर बनाते, जो कि सिम्बायोसोम स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि वो प्लांट और राइजोबिया दोनों मिलके बनाते। प्लांट राइजोबिया यहाँ पे आके रहने लगा और प्लांट से ही उसने एक सेल वॉल डेराइव कर लिया अपने चारों ओर। तो प्लांट की इस सेल वॉल से उसे एनर्जी मिलती रहेगी और साथ में न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, और वो यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहेगा। उसके बाद है अब इसके अंदर बैक्टीरिया डिफरेंशिएशन इनका शुरू हो जाएगा। तो जब बैक्टीरिया नॉर्मल ये बैक्टीरिया है, ये अब डिफरेंट सेल डिवीज़न हुआ तो ये इस फॉर्म में टूटेगा, पर ये अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए और कह लो न्यूट्रिशन की कमी, और तो ये इस अपनी स्ट्रक्चर में ही केवल डीएनए मटेरियल को डिफरेंशिएट कर लेते, तो ये इस स्ट्रक्चर के बन जाते हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे बैक्टीरॉइड्स बोल देंगे। एक मिनट, ये ऐसे ये केवल अपने डीएनए मटेरियल को डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से इन्हें सेल डिवीज़न नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्दी इनमें डिवीज़न शुरू हो जाएगा और नोडुलेशन हो जाएगा प्लांट में। और जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा जीन है? बैक ए जीन। और कुछ स्पेशल पेप्टाइड्स होते जो कि प्लांट्स की ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में होते, और वो और ये जीन मिलके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता। ये प्लांट है, प्लांट की रूट है और ये उसके कुछ रूट हेयर है। रूट हेयर ने फ्लेवोनॉइड्स सिक्रीशन किया, नोड डी जीन एक्टिवेट हुआ जिसने जाके बैक्टीरिया के नोड जीन्स को एक्टिवेट किया, और इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया, और नोड फैक्टर ने नोडुलेशन फॉर्मेशन का इनिशिएशन किया। जैसे ही बैक्टीरिया ने नोड जीन रिलीज़ किए, ये जो प्लांट है इसका रूट हेयर ये कर्ल होने लगा। जैसे ये कर्ल होगा ये कुछ बैक्टीरिया ट्रैप कर लेगा और नोड्यूल फॉर्मेशन करेगा। अब ये नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करे, अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। किसकी वजह से? नाइट्रोजनेस की वजह से, जो कि बनता है निफ जीन से। दिस इज अ डिटेल डायग्राम ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन. So in a step first, the plant root emit the flavonoid that bind to the receptor of the plasma membrane and of the compatible soil rhizobia. So ये एक रूट का कट स्ट्रक्चर है और ये उसका कॉर्टेक्स, एंड दिस इज़ अ वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द रूट, एंड दीज आर द रूट हेयर्स. So they secrete flavonoids and rhizobia takes up, and now rhizobia secrete the node factor. Due to the release of the node factor and in response of the flavonoids, rhizobia secrete the node factor, and that binds to the receptor of the membrane of the host plant and the host root hair. Now this is an infected root hair, and it's also depend on the calcium ion speaking. Receptor binding cause entry of the calcium and into the root hair, and which cause the root hair to swell at their tips and curl around the rhizobia. Now the rhizobia trap in this curl and started to infect. Rhizobia produce some enzyme that lyses the cell wall of the plant, and they are directly enter in this infected root hair. Now they go inside the root hair and the vascular system. Protein known as the nodulin cause the root cortex divide up
ये जो इसमें दिस इज इंट्रासेलुलर राइजोबिया एंड द डेवलपिंग रूट हेयर। अब जो नोड्यूलिन है उसकी वजह से क्या हुआ, कॉर्टिकल सेल में डिवीज़न शुरू हो गया। नाउ नोड्यूल बिकेम पिंक इनसाइड एज कभी कभी कुछ नोड्यूल पिंक भी नज़र आते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन रेगुलेटिंग लेग हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन रहता है जो कि प्लांट की सेल में रहता है, क्योंकि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम रहता, नाइट्रोजनेज एंजाइम इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन रहता है लेग हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से कभी कभी नोड्यूल्स का कलर पिंक नज़र आता है। एंड द नोड्यूल डेवलप्स द वैस्कुलर टिश्यू, transport nitrogen compound to the shoot and the organic carbon from the shoot of the nodule bacteroids. Now this is a mature root nodule. So this is a detailed diagram. नाइट्रोजनस एंजाइम है जो, वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सेंसिटिव है। अगर उसे ऑक्सीजन मिल गई तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे 3 मेन फीचर्स होते हैं, जिससे कि वो ईज़िली जो ऑक्सीजन आए उसको ट्रैप कर ले। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तरीके से, ऑक्सीजन क्यों, पहली बात ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट ही क्यों है। ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करेगा, उससे हमें एटीपी मिलेगी। एटीपी मिलेगी तभी हम इस प्रोसेस को कर पाएंगे, क्योंकि एटीपी के इलेक्ट्रॉन हमें ज़रूरत है। जब 2 एटीपी यूज़ होगी तब जाके एक इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा। तो हमें ऑक्सीजन जो आ रहा, पहली बात राइजोबिया खुद भी एक एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ऑक्सीजन जो आ रही उसका यूज़ हम करेंगे रेस्पिरेशन में, ताकि एटीपी प्रोड्यूस हो और एटीपी के हाइड्रोलिसिस से हमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मिलता रहे। तो ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए क्योंकि और ऑक्सीजन भी ज़रूरी है यहाँ, और जो नाइट्रोजनेज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर ही नहीं सकता, और विदाउट नाइट्रोजनेज नाइट्रोजन फिक्सेशन हो ही नहीं सकता। तो जो ऑक्सीजन है उसके लिए 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लें या उसे नाइट्रोजनेज से दूर रखें। तो फर्स्ट ऐसा रहता, पहला जो फैक्टर है वो ये है कि वेरिएबल परमिएबिलिटी बैरियर, जो कि ये है ऑक्सीजन परमिएबल बैरियर, जो कि ऑक्सीजन नोड्यूल जो कि नोड्यूल पैरेन्काइमा में पाया जाता, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा। ये एक परमेबिलिटी बैरियर यहाँ पे बन जाएगा, जिससे ये ब्लू कलर से जो शो है वो एक परमेबिलिटी बैरियर बन जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं पाएगा। और सेकंड तरीका ये हमारे पास कि ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है एलबी, जो कि प्लांट में ही होता। तो ये भी एक ये एक एपोप्रोटीन, इसमें क्या होता है, एक एपोप्रोटीन रहता, एपोप्रोटीन, और एक रहता है हीम। ये दोनों मिलके काम करते और ये दोनों रहते प्लांट सेल में। अब हीमोग्लोबिन जो रहता है वो उसकी एफिनिटी, मतलब वो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन के बराबर ही रहता, लेकिन इन दोनों के जो प्रोमोटर रहते वो अलग अलग होते। तो जो एलबी जीन है वो केवल नोड्यूल्स, ये जो नोड्यूल है केवल यहीं पे एक्सप्रेस होगा। एलबी जो जीन है वो केवल नोड्यूल में एक्सप्रेस होगा यहाँ, और इन
नोड्यूल में एक्सप्रेस होगा और इसमें एक सिंगल हीम मायोटी है जो कि एनालॉगस है मायोग्लोबिन के जो हमारे अंदर है। तो ये क्या करेगा, LV और O2 एक कंपाउंड टाइप का बना लेगा, जिससे ऑक्सीजन होगा वो उसका डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा स्लो कर लेगा और ऐसे रेगुलेट कर लेगा वो। ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन बाइंड हुआ LB से और यहाँ पे यहाँ पे ट्रैप हो गया, जिसकी वजह से इसका कलर रेड और पिंक हो गया कि नोड्यूल्स पिंक कलर के हो गए और नाइट्रोजनेस सेफ भी रहा। थर्ड तरीका ये है कि इसमें ये जो साइटोजेनेस ऑक्सीडेज होता, जो माइटोकॉन्ड्रिया का रहता साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती, लेकिन जो नोड्यूल का रहता है उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा लो Km वैल्यू रहती, जिसकी वजह से क्या रहता कि ऑक्सीजन नाइट्रोजनेस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर पाता और उसमें ट्रैप रहता। और साथ ही साथ क्योंकि बैक्टीरिया है, रेस्पिरेशन कर रहा, तो इससे बड़ा कोई और मेजर सोर्स चाहिए जो ऑक्सीजन को ट्रैप करके रख सके। सो ऐसे ऑक्सीजन को कंट्रोल करता नोड्यूल कि वो नाइट्रोजनेस को डिस्ट्रॉय ना होने दे। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजनेस, डिटेल स्ट्रक्चर। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला Fe प्रोटीन, दूसरा P क्लस्टर और तीसरा MOFE प्रोटीन। नाइट्रोजनेस एंजाइम जो रहता है इसकी 3 अलग अलग क्लासेस रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है वो रहता है मॉलिब्डेनम डिपेंडेंट नाइट्रोजनेस। वो सबसे अच्छा काम करता और जो नाइट्रोजनेस को कोड करता वो होता NIF-H जीन, NIF-H जीन, जो कि इस नाइट्रोजनेस को कोड करेगा। अब इसके तीन पार्ट हैं। एक तो Fe प्रोटीन और P क्लस्टर और द MOFE प्रोटीन। अब जो इसमें एक जो मेन का नाइट्रोजनेस का काम करेगा वो करेगा MOFE, और जो Fe क्लस्टर है वो काम करेगा नाइट्रोजनेस रिडक्टेस का। तो जो Fe है इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, कैसे? फेरोडॉक्सिन और फ्लेवोडॉक्सिन के थ्रू। जब ATP का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है Fe प्रोटीन ये देगा P क्लस्टर को प्रोटीन इलेक्ट्रॉन पास कर रहा, और ये इसको पास करेगा इलेक्ट्रॉन, और तब जाके नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा अमोनिया में। तो हमें ऐसे 8 प्रोटॉन की पड़ जाती और 8 इलेक्ट्रॉन की, जो कि हमें मिलेंगे 16 ATP से। नाइट्रोजनेस की एक और नाइट्रोजनेस रहता है जिसमें मॉलिब्डेनम की जगह वेनेडियम रहता है। कुछ प्लांट में ऐसा मिलेगा और कुछ ज़्यादातर प्लांट में पर मॉलिब्डेनम रहता है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि MOFE एक्टिव साइट होती नाइट्रोजन बाइंडिंग। जो MOFE प्रोटीन रहता उसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा की यूनिट रहती, जो कि टेट्रामर रहता। और P क्लस्टर जो रहता वो उसका काम यही रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन वो Fe से ले रहा वो डिलीवर कर सके MOFE को। उसके बाद जो जो फेमेको रहता और जो FeMO को फैक्टर, ये मोस्टली रहता किस में? राइजोबिया और ब्रेडीराइजोबियम में। और इसकी जो स्क्यूमेट्री रहती है वो रहती 1 मॉलिब्डेनम, 1 Fe, 4 S और 1 कार्बन। और कॉमनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसमें 4 Fe मतलब फेरस और 3 सल्फ़र एलिमेंट्स हों।
और यही इसकी एक्टिव साइड है। यहाँ पे आके नाइट्रोजन बाइंड हुआ, नाइट्रोजन ने आके यहाँ पे बाइंड हुआ तो इसने इसको रिड्यूस कर दिया और NH4 में कन्वर्ट कर दिया। होस्ट प्लांट, तो होस्ट प्लांट नॉर्मल एक प्लांट है जो कुछ एक्सुडेट सिक्रीट करेगा, जिसके जो कि बहुत ज़्यादा लो मॉलिकुलर वेट होंगे और जिनको लेके प्लांट वो जो बैक्टीरिया है वो नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज़ अ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द प्लांट सेल। क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोसिस में रह रहा और अब वो वहाँ पे खुद का फूड मतलब जो एनर्जी है वो प्लांट से ही लेगा सारी, और न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट से ही लेगा। तो ये दोनों पार्टनर मिलके काम करेंगे और बदले में जो प्लांट है उसको उससे नाइट्रोजन मिल रहा, नाइट्रोजन अपटेक फॉर्म में मिल रहा, जो कि वो ईज़िली यूज़ कर सकता है अपने बायोसिंथेसिस में और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आ रहा और ये इसमें नाइट्रोजनेज है। नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव है तो उसके पास ऑलरेडी मेथड है कि हम कैसे नाइट्रोजनेज को कंट्रोल करें। और उसके बाद ये जो अमोनिया है, जब ये नाइट्रोजनेज के प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये गोगेट साइकिल में जाके अमोनिया अमाइनो एसिड्स बना लेगा, जो कि प्लांट अपने लिए यूज़ कर लेंगे। और जो अमोनिया है वो डायरेक्टली प्लांट में जाएगा। ये बैक्टीरियल सेल है और ये प्लांट सेल है। तो ये गया इधर पे ग्लूटामाइन सिंथेसिस आया जिसने ग्लूटामेट में बदल दिया इसको। और क्योंकि ये सुक्रोज़ है, ये जो बैक्टीरिया डायरेक्ट सुक्रोज़ में नहीं ले सकता तो ये इसको मैलेट फॉर्म में लेगा। तो इसमें न्यूट्रिशन एक्सचेंज में ये इसकी मेन चीज़ है कि जो सुक्रोज़ प्लांट ने सुक्रोज़ बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसको हेक्सोस में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये हेक्सोस है वो फॉस्फोइनॉल काइनेज और ये पायरूवेट एंजाइम जो होते हैं उनके प्रेजेंस से उसने पीईपी बनाया और इसको ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट करके मैलेट फॉर्म में बदल दिया। नाउ मैलेट फॉर्म इज़ easily uptake by the bacteria, and bacteria use this as nutrients to make their energy and continue fix the nitrogen. mechanism of nitrogen fixation, तो ये जो नाइट्रोजन है 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 16 ATP, तब जाके हमें मिले NH3 और अमोनिया। तो ये दिस इज़ अ बेसिक equation of the nitrogen fixation and the presence of which occurs in the presence of nitrogenase की हमने स्ट्रक्चर भी देखी। और ये जो है प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेस को इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके कोफैक्टर है कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम। और नाइट्रोजन में 2 इम्पॉर्टेंट मेटलोप्रोटीन पार्ट होते हैं कि जैसा कि हमने देखा था, एक तो Fe और एक FMA को एक बार फिर से देख ले रहा है। Fe और मॉलिब्डेनम और Fe प्रोटीन। उसके बाद रेगुलेशन, ये मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये याद कर लेना। ये सारे नोट QBALMFBSUX ये सारे जीन हैं कि इनका क्या काम है रेगुलेशन में। निफ जीन है। नाइट्रोजन साइकिल इन प्लांट, अमोनिफिकेशन होगा तो एंजाइम इसमें कौन सा आएगा ये भी आपको याद करना है। ग्लूटामाइन सिंथेसिस और द गोगेट ग्लूटामाइन टू ऑक्सोग्लूटरेट अमाइनो ट्रांसफरेज। और बैक्टीरिया इसमें हैं बैसिलस बल्गैरिस और माइकोइड्स एक्सेट्रा। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि फर्स्ट में तो ऐसा रहेगा NH4 कन्वर्ट होगा नाइट्रेट फॉर्म में, और सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि जो
NO2 है वो NO3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोवेक्टर एक्सेट्रा। डीनाइट्रिक बैक्टीरिया एक ऐसी प्रोसेस जो नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनिया फॉर्म को कन्वर्ट कर दे N2 फॉर्म में, तो वो डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। इसका जो मेन बैक्टीरिया है वो स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। नाइट्रोजन एसिमिलाइजेशन इन प्लांट NO3 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जाके अमोनिया के फॉर्म में ही, जैसा कि मैंने बताया कि इस अब देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नाइट्रेट है, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और अमोनिया, दो तरीके से। लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो नाइट्रेट है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। तो पहले जो प्लांट है NO3 को NO2 में ही कन्वर्ट करके उसके बाद ये नाइट्रेट को अमोनिया में बदल के, जब NO3 बना, पहले NO2 बना, NO2 से NO3 बना, अब ये प्लांट के अंदर गया और ये NO3 फिर से रिड्यूस होगा नाइट्रेट में और फिर से रिड्यूस होगा अमोनिया में, तब जाके इस प्लांट इसको गोगेट साइकिल और अमोनिया और अमाइनो एसिड वाली साइकिल में लेके इसका यूटिलाइज कर पाएगा। और इसका जो रेगुलेशन होता है वो कौन सा, प्रोटीन काइनेस, प्रोटीन फॉस्फेट और इन 14-3-3 बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू होता है, और कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स के थ्रू, और Mg आयंस के थ्रू, और डार्कनेस के थ्रू। दिस इज़ अ गोगेट साइकिल इन विच सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रेट आया, ये है नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज का क्या काम है कि जो NO3 है उसको NO2 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब जैसे ये प्लास्टेट के अंदर गया, प्लास्टेट के कुछ इधर पे जीन रहते हैं और सिम्पोटर्स रहते हैं जिसके थ्रू ये अंदर जाएगा, और यहाँ पे है नाइट्राइट रिडक्टेज जो NO2 को NH4 में कन्वर्ट करेगा। ये नाइट्राइट रिडक्टेज और ये नाइट्रेट रिडक्टेज। अब ये NH4 में कन्वर्ट हुआ और ये इस एंजाइम के थ्रू ग्लूटामाइन में कन्वर्ट होकर अदर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जाके फिर वो प्लांट उसको यूज़ करेगा। और जो एग्जिस में है नाइट्रेट, तो वो सीधा वैक्यूल में चला जाएगा। और क्योंकि NH4 और नाइट्रेट दोनों ही अगर ज़्यादा मात्रा में है प्लांट में, तो वो टॉक्सिस होंगे प्लांट के लिए। तो क्या करेगा प्लांट के उसको वैक्यूल में एक्यूमुलेट करके रख लेगा। तो इसमें जो मेनली वैक्यूल के लिए दो सिम्पोर्टर, एक सिम्पोर्टर होता है, एक एंटीपोर्टर होता। तो सिम्पोर्टर कैसा रहता है कि ये जो मेम्ब्रेन है उसमें अंदर भी आने दें और बाहर भी जाने दें। तो जो वैक्यूल का एक सिम्पोर्टर होता है उसे कॉमनली हम लोग जानते हैं, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। और जो ये कहाँ थी मैं, हाँ, सिम्पोर्टर्स का काम क्या है कि वो उसे नॉर्मली अंदर भी आने देगा और बाहर भी जाने देगा। तो जो इसके लिए सिम्पोर्टर है वो है NRT1 और NRT2। NRT1 और NRT2 ये सिम्पोर्टर हैं। और एंटीपोर्टर है वो कौन सा है, वो है CLC, जो कि केवल उसको एक डायरेक्शन में काम करता है। मतलब वो केवल अंदर आने देगा वैक्यूल के, लेकिन बाहर नहीं जाने देगा। तो जो CLC है उसका नाम रहता है लार्ज क्लोराइड फैमिली। मतलब ये टोनोप्लास्ट में ये कुछ एंटीपोर्टर सिम्पोर्टर रहते जो इनको एक्यूमुलेशन में हेल्प करते। ओके, और ये प्रोसेस दोनों में होगी, रूट में भी। ये गोगेट साइकिल है जो आप पढ़ लेना, और मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग इसकी बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जीन कैसे किस चीज़ को इनकोड करता है और कैसे वो स्ट्रक्चर बनेगी और कैसे वो फंक्शन काम करेगा और उसका रेगुलेटर कौन होगा। दिस
दिस इज़ अ रेफरेंस ऑफ दिस बुक। अगर आपको इस बुक से नहीं पढ़ना तो इसके अलावा कई और बुक भी हैं, उनसे आप पढ़ लेना। और सॉरी फॉर दिस मिस्टेक बिकॉज दिस इज़ ऑफ माई फर्स्ट वीडियो, सो आई एम वेरी नर्वस एक्चुअली, बट आई ट्राई टू बेटर डे बाय डे। थैंक यू। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि मैं ग्रुप में भेज दूँगी।